समिति के लोग और हम लोग उपस्थित हुए हैं। आध्यात्मिक चर्चा संवाद के साथ साथ चल रही हिंदुत्व की बयार की व्यवस्था जो आप लोग सिपाही बनकर के दायित्व निभा रहे हैं, हमारा एक सपना है, एकमात्र धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, न हिंदू जगेगा। घर घर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की आवश्यकता है। हर घर बचाना है और चित्र की सेवा की बजाय चरित्र की सेवा उतारना है, तो ही अब आजकल ज्यादातर सेवक दिखते हैं, सेवा नहीं दिखती। होना उल्टा चाहिए, सेवक ना दिखे पर सेवा दिखे। और अब तो आप लोगों को और सहूलियत हो रही है। हमारे प्रिय श्री रुद्र प्रताप त्रिपाठी जी ने अपना संपूर्ण सर्वस्व अर्पण करके भिवंडी में बागेश्वर बालाजी का मठ बना दिया है। तो 2-2 महीने में वहीं आके दरबार लगाएंगे, तुम लोगों को मिलेंगे, तुम्हारे परिचय बनाएंगे, फिर चर्चे होंगे, खर्चे कम होंगे। जाने मर्जी बालाजी की, अर्जी अपनी होगी है। तो कल प्राण प्रतिष्ठा समारोह है, सात परिवार सहित कल का भंडारे का निमंत्रण स्वीकार करें। क्या कह रहे? आना ही आना है। क्या आना ही आना है, ये नहीं क्या आना है, आना ही आना है। तो कल का निमंत्रण है। कल हमारे गुरुजी भी आ रहे हैं, पूज्य बद्रीनाथ वाले महाराज जी भी हैं, राजपीठ से भी हैं, फिल्म जगत से भी आ रहे हैं, क्रिकेट जगत से भी लोग आ रहे हैं। कुछ भारत के सर्वश्रेष्ठ गायक भी पहुंचे। दो तीन बातें शिकायतों सहित करना चाहेंगे। चाय पी हमें लगत में से स्टोर रूम में भर दो से गोल चले यार। हम सोच रहा है कि हमारा तो स्टोर रूम में बैठा आपने अपनी कल्पना है अपनों तो उल्टो ही चल रहा। भगवान ने न जाने कौन से नक्षत्र में रखा। हम सीधा सोचते ही नहीं, उल्टा ही सोचते। मुंबई में कई लोगों ने कहा कहाँ मंदिर बना, जब हमें पता लगा कि जहाँ मिनी पाकिस्तान है। शुद्ध हिंदुस्तान में तो बहुत मंदिर बने। अब की चोट करारी है, क्योंकि अब बाबा बागेश्वर की तैयारी। तो अगर गोरेगांव में या पड़ोसन बाई अंधेरी में बनाते तो कुछ खास फर्क थोड़ी पड़ता। हाँ ये है ज्यादा लोग आते, एक फर्क पड़ा, वहां कम लोग जाएंगे, पर वहां वही जाएंगे जो छठे हुए, तो वास्तविक पगला होगा, पक्का वाला, पहुंचा हुआ चेला होगा। तो 1.5 घंटे कार पे वो कमर टूटने से ना डरे, जाम में चीची पोंपों में। जय बागेश्वर धाम।
इंपीरियल हाइट में जो आज हमारे सरकार धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज जी आज आए हमारे यहाँ, हमारा पूरा गोरेगांव क्या अंधेरी तक हमारा ये पावन भूमि अब कहलाएगी, क्योंकि गुरु जी का आगमन यहाँ पर हुआ। और सभी जानते हैं कि यहाँ भिवंडी में जो उनकी भागवत कथा चल रही थी, वो 7 दिनों से बड़े मुश्किल में उन्होंने जद्दोजहद करके हमारे अभिजीत करण जुड़े, जिन्होंने महाराष्ट्र का बीड़ा उठाया है, सनातनियों को लेके जो गुरुजी का आदेश होता है, उनका फरमान होता है, वो अभिजीत जी पूरा करते हैं और उनके साथ हम लोग चलते हैं। जैसा भी तो आज हमारे जो लोगों का बागेश्वर धाम के सेवा समितियों की बैठक थी, वो बैठक में गुरुजी आए और उन्होंने काफ़ी हम लोगों को बताया कि हमें आगे और क्या करना चाहिए। बाकी दिशा निर्देश जैसा जैसा अभिजीत देंगे वैसा वैसा हम लोग करेंगे। धन्यवाद। आज इस गोरेगांव के इंपीरियल हाइट्स में सभी भक्तों के लिए काफ़ी एक आनंद की बात हुई। पूजनीय गुरुदेव धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी आज यहाँ पे पधारे। सच में काफ़ी उमंग की लहर सारे यहाँ के जो भक्त थे, काफ़ी उनके बीच में एक लहर थी। प्रामुख्य में आज यहाँ पे आने का विषय ऐसा था कि श्री बागेश्वर धाम सेवा समिति के सारे पदाधिकारी की यहाँ पे बैठक हुई। महाराज जी के माध्यम से हिंदू राष्ट्र की जो उन्होंने एक कल्पना यहाँ सारे विश्व के सामने रखी है, उसके अंतर्गत महाराज जी के माध्यम से पूरे भारत का भ्रमण एक पदयात्रा करके एक संकल्प उन्होंने लिया है। उसका जो दूसरा ये पदयात्रा होगी वो होगी दिल्ली से वृंदावन की। उसके निमंत्रण के लिए, उसके कार्य के रचना के लिए सारे इस चीज़ों का एक चर्चा करने के हेतु आज यहाँ पे समिति की बैठक आयोजित की थी। हमारे समिति के मुंबई के हमारे बबीता ताइन ने ये बैठक का आज आयोजन किया था। सच में आने वाले समय में मैं आपके चैनल से विनती करता हूँ सभी मेरे भाइयों को बहनों को कि हमको भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना ही है। आज अगर हम देखेंगे तो 52 से ज़्यादा देश ये मुस्लिम देश कहलाते हैं। आज 120 से ज़्यादा देश ये ईसाई देश उसको कहलाते हैं, परंतु एक भी ऐसा देश विश्व में नहीं है जो खुद को हिंदू देश की उपाधि दे। अब हम सभी को एक साथ होकर, एकजुट होकर हिंदू राष्ट्र की कल्पना अस्तित्व में यहाँ पे लानी है। आप सभी लोग आने वाले समय में जो पदयात्रा होने वाली है उसमें आप सभी लोग बड़ी संख्या में आओगे, ऐसे में एक आशा व्यक्त करता हूँ। जय बालाजी। गुरुजी का यहाँ गोरेगांव में आगमन, मैं तो कहता हूँ बहुत ही सौभाग्यशाली हैं हम लोग, जो गोरेगांव के लोग धन्य हो गए गुरुजी के आगमन से। गुरुजी ने जो सनातन का झंडा जो लिया है और जो सभी लोगों के हाथों में पकड़ाया है कि आप लोग ये सनातन का झंडा लीजिए और आगे बढ़िए, तो बस अब यही उसी विषय पे कुछ चर्चा थी। और जो सनातन की 20 अक्टूबर से लेके 30 अक्टूबर तक के लिए जो पद यात्रा है दिल्ली से वृंदावन की, उस यात्रा की चर्चा के विषय में ये मीटिंग थी। मीटिंग संपन्न हुई। उससे ज़्यादा लोगों में जो खुशी की लहर है इस इंपीरियल हाइट्स बिल्डिंग में, सभी लोग धन्य हो गए। जो प्रभु जी का दर्शन भी मिला उनको और उनका आगमन हुआ, ये भूमि धन्य हुई। जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी जो हमारे बागेश्वर धाम के अध्यक्ष हैं, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर हैं, जो उन्होंने सोए हुए सनातनी को जो जगाया है, जो धर्म विरोधी जो दल थे उनकी जो ठठरी बांधी है, वो हमारे गुरुजी हम लोगों के दिल में रहते हैं। और हम गुरुजी की जो गुरुजी की ऊर्जा है हम लोग अपने दिल में लेके चलते हैं, और यही ऊर्जा हम अपने संगी साथी भाइयों में बांट रहे हैं। और सनातन को आगे बढ़ाने का काम जो हमारे भाई, हमारे अभिजीत करंजुले, हमारे जो समिति के अध्यक्ष हैं, उन्होंने जो उठाया है, हम सब महाराष्ट्र के ही नहीं अपितु पूरे भारतवर्ष के युवा वर्ग मिलके अभिजीत करंजुले जी के इतने हाथ मजबूत करेंगे कि महाराष्ट्र से अगर एक गूंज निकलेगी कि जय सनातन, तो कम से कम 1 करोड़ युवा वहां खड़े होने चाहिए सनातन की बात करने के लिए, सनातन को आगे बढ़ाने के लिए। और हम सब युवा मिलके हमारे अध्यक्ष जी करंजुले जी के साथ खड़े हुए हैं और हमारे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के साथ हम लोग सनातन के काम को आगे बढ़ा रहे हैं। और हम धर्म पथ पर चल रहे हैं और गाय माता की सेवा करने के लिए
बहुत अग्रसर हैं। और हमारे भिवंडी में भी हमारे गुरुदेव ने जो अलग जगाई है, मंदिर जगा के वहाँ सोए हुए सनातनियों को जगाया है, ये बहुत ही रिमार्केबल है। हम सब आज बहुत ही भावना से भरे हुए हैं। इस इंपीरियल हाइट बिल्डिंग में आज इतिहास लिखा गया, आज एक छोटी बात नहीं है, इतिहास लिखा गया। इस धरती पर हमारे गुरुजी के चरण पड़े हैं, हम सब धन्य हो गए। हम सब लोगों ने मिलकर लाभ उठाया है धर्म का। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय श्री राम। आए आज और आशीर्वाद दिया। आज तो बड़ा दिन है मेरे लिए, क्योंकि गुरुजी मेरे घर आते आते थोड़ा सा, क्योंकि भीड़ और सिक्योरिटी रीज़न ऊपर नीचे हो गया तो घर नहीं आ पाए, बट गुरुजी मेरे बिल्डिंग में आए। मेरी मॉम, अभिजीत भाई, इन सब का जो इतने सालों की मेहनत है, उस वजह से उन्होंने ये डिसीजन लिया या ये अप्रूव किया कि वो मेरे घर में थोड़ी देर के लाएंगे। बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, तो बहुत बड़ी बात है। इसी के साथ साथ मेरे बहुत सारे दोस्त आए हुए थे, बहुत सारे कलाकार आए हुए थे, उनसे मिलना चाह रहे थे और उनसे कहीं ना कहीं उनका आशीर्वाद उनके आंखों के थ्रू, क्योंकि मुलाकात पर्सनल नहीं हो पाई बट काइंड ऑफ पर्सनल की झलकियाँ हो जाती है, आंखों से पहचान जाते हैं। और मेरे हिसाब से भगवान का आंखों का इशारा ही बहुत होता है हम सब के लिए। मेरा तो आई कांटेक्ट होता है। मेरे सारे दोस्त ऐसे परमार्थ आए थे, विशाल भाई आए हैं, करण भाई आए हैं, तो मेरे मामा, मेरे बहुत सारे लोग आए हैं। और आप किस्मत की बात बोलिए या मेरे लिए थोड़ी सी किस्मत ऊपर नीचे की बात कही है कि भीड़ ज़्यादा हो गई कि बाबा मेरे घर तक नहीं आ पाए, बट वो मेरे बिल्डिंग में आए। मुझे तो बहुत ज़्यादा सुकून है इस बात का। और हाँ, 3-4 दिन से सोया नहीं, मुझे एक्साइटेड था बाबा आ रहे हैं, तो अब नींद सुकून क्या है कि बाबा को एक झलक मैंने देख ली, तो आई थिंक वो आंखों से आशीर्वाद मैंने उनका लिया। अच्छा, कुछ ऐसी बात बोली जो प्रेरणा वाली रहती है, उनकी बातें हैं? बाबा से मैं बहुत बार मिला, बाबा से मैं पहली बार नहीं मिला। और बाबा बहुत चंचल है बात करने में, बाबा हंसते रहते हैं, बाबा बात करते रहते हैं। और प्रेरणा तो ऐसा ही है कि जिस हिसाब से वो आशीर्वाद देते हैं, जिस हिसाब से हम युवाओं को, जिस हिसाब से हमारी सबकी एक हिंदुत्व की शक्ति वो आगे बढ़ा रहे हैं, मेरे हिसाब से मुझे लगता है वही हम सब युवक का एक प्रेरणा स्रोत बने हैं और हम सब उनसे जुड़े हुए हैं, क्योंकि वो खुद भी युवक है। और दूसरी बात, जैसे ऑफकोर्स हम सब एजुकेटेड हैं, तो जैसे हनुमान जी की जो फैन फॉलोइंग है वो किसी हीरो या किसी से कंपेयर नहीं हो सकती, तो हमारे लिए तो हम उनका स्वरूप देखते हैं। तो आई थिंक पूरा हिंदुस्तान, पूरा दुनिया उनको इसीलिए फॉलो करता है कि कहीं ना कहीं हम लोग उन्हें झलक दिखती है हनुमान जी की। तो बस यही प्यार है सर। आप क्या करें? मैं तो बहुत खुश हूँ भाई, मेरा तो 2 बार भगवान से आई कांटेक्ट हो गया, तो मैं तो बहुत खुश हूँ। बट काफ़ी अच्छा लगा। हमने ये 3-4 दिन बहुत मेहनत की है, हम लोग सोए नहीं है मेरे ख्याल से। ये भाई सोया होगा सच होता है भाई। सबसे ज़्यादा मज़े इस भाई ने लिए, तो फुल टाइम था भगवान के पास। मैं थ्रू आउट उनके साथ था और मुझे उनकी एक बात बहुत अच्छी लगी जो उन्होंने कही कि इंसान को चित्र की नहीं, चित्र एज एन फोटो नहीं, चरित्र की पूजा करनी चाहिए। तो आई थिंक हम में वो ज़रूरत है, हम सबको कहीं ना कहीं लाइफ में, कि हम एक अच्छे कैरेक्टर पर खुद के भी काम कर पाएँ और लोगों के साथ भी उनको इंस्पायर कर पाएँ। बट एक बात ये भी ज़रूर बोलूँगा, मैंने मेरे भाई को देखा था 2 साल पहले, यूज़ टू ऐसे वो सिर्फ होता है ना, जब वो शुरू हुई थी बातें उनके बारे में, वो सिर्फ इसी इंसान ने मुझे हमेशा उनकी वीडियो दिखाई। मैं कभी नहीं जानता था, भेजता रहता है, बहुत एक्साइटेड था। बट आज मैं सच्ची बताऊँ तो मुझे जब मैंने इसको देखा तो कहीं ना कहीं आप बोलते हैं ना कि सपने सच होते हैं, तो आज मैं इसको देख रहा था कि अपना सपना कहीं ना कहीं अपने करीब से जी पा रहा है, तो मैं इसके लिए बहुत ये सच में बोलना चाहूँगा कि बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है पावर ऑफ यूथ ने। सो कंग्रेचुलेशन भाई, घर तक ले आए, बट बहुत अच्छा काम किया। क्या मैं कुछ बोलना चाहूँगा? मुझे ये कहना है कि ये इसलिए सब कुछ प्लान हो गया। एक मराठी में कहावत है कि बिना कारण झाड़ा तो पान पण हलत नहीं। सो वैसे ही ये सब कुछ बाबा जी का आशीर्वाद है, हनुमान जी की कृपा थी, इसलिए ये भाई मेरे दोस्त, मतलब हमारी पहचान ऐसे कि उन्होंने बुलाया। मतलब मैं शूट कर रहा था जहाँ पे मैंने हनुमान जयंती का शूट कर रहा था, जैसे वहाँ का भजन खत्म हुआ, करण भाई का फ़ोन आया, क्या तो ये क्यों आया, तभी क्यों आया। तो बाबा जी का बुलाना था, आपके प्रयास की वजह से और आपके प्यार की वजह से हम यहाँ तक आए, उनको देखा। जैसे आपने बोला नज़र से मिला, वो आंखों में देखना भी, उसमें भी एक था कि आशीर्वाद या कुछ बहुत कुछ बोला है उन्होंने आंखों से। सो आई एम वेरी हैप्पी, बहुत खुश हूँ। और ये भाई लोगों ने बहुत मेहनत ली है। एक मतलब देखो, मेरी पहचान तो अभी हुई है इनसे, लेकिन बाकी सब जो लोग थे नीचे, जो आपने ऑर्गेनाइज़ किया, सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ है। और आपकी मेहनत जो कुछ भी है लोगों के लिए किया है आपने, मुझे लग रहा है कि वो लोगों का प्यार और आशीर्वाद
मतलब उनको बोलने की ज़रूरत नहीं, वो तो हमेशा मिलने वाला है और बाबा का और हनुमान जी का भी आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहेगा और हम सब भाई लोग भी साथ में हैं। क्या बात है, तो सब सही हो। थैंक यू सर।